Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming lecture number 17. लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट डाटा मेंबर्स डिस्कस किए थे, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात की थी और फाइनली हमने स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डिटेल से देखा था। हमने इनके कोडिंग एग्जांपल्स भी देखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको प्रैक्टिकली भी कर लिया होगा। आज हम यही स्टैटिक डाटा मेंबर से ही आगे बात लेके चलेंगे और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस पढ़ेंगे हम और फिर आगे नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेसिंग द स्टैटिक डाटा मेंबर्स के स्टैटिक डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। बेसिकली इनिशियलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, आज एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। To access the static data members, there are two ways: access like a normal data member and access using a scope resolution operator. आप चाहें तो क्लास के अंदर ही जहाँ पे आप स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं आप वहाँ पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ तो फिर वही तरीका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इनिशियलाइजेशन की बात की थी, तो ये लगा कि हम इजीली जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्लास स्टूडेंट की बनाई और उसका ये हमने एक स्टैटिक डाटा मेंबर यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने क्लास क्लोज कर दी। क्लास से बाहर आके हमने वही उसकी रिटर्न टाइप रखी इंट और यानी उसकी टाइप इंट है स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आगे उस वेरिएबल का नाम। तो ये देखें कि मैं क्लास से बाहर इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ। और मेन प्रोग्राम में मैंने अब लिखा कि स्टूडेंट यानी मैंने क्लास बनाई यानी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, उसके बाद उसके ऊपर मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई करके उसके अंदर 1 डाल दिया, या मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के भी ये एक्सेस कर सकता हूँ। तो काफ़ी इजीली जो है ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आखिर में स्टैटिक डाटा मेंबर्स के हवाले से मैं बात करता हूँ कि लाइफ ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पहले किसी कोर्स में स्टैटिक डाटा टाइप मेंबर्स, डाटा वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल की डिस्कशन आप पहले कर चुके हैं, तो उसमें लाइफ भी आप लोकल वेरिएबल की और ग्लोबल वेरिएबल की पढ़ी है। देयर आर क्रिएटेड व्हेन इवन व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी हम अगर क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं तो तब भी हम इनको मतलब एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका हिस्सा यानी इनका जो स्कोप है वो क्लास से होता है। क्लास मतलब किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। दे रिमेन्स इन द मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास आर डिस्ट्रॉयड। अब जैसे ही क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स ख़त्म होंगे उन मेमोरी में वो फिर भी रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो क्लास के साथ तो होता है लेकिन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट जब होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं उससे स्टैटिक वेरिएबल्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आगे एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे स्टूडेंट की वही क्लास है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ज़रा क्लास को, उसका हम पब्लिक डाटा मेंबर बना रहे हैं और ये स्टैटिक है। नीचे आके अब आप देखें कि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ इंट, यहाँ पे मैं क्लास से बाहर इसको एक्सेस कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देखें मेन के अंदर आके मैं स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं स्टैटिक डाटा मेंबर के अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा हूँ। तो मैंने अब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब आप यहाँ पे देखें कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के अलावा ही मैं बग़ैर ऑब्जेक्ट के ही इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ और इसमें वैल्यू भी जो है वो असाइन कर रहा हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल वेरिएबल होता, स्टैटिक ना होता, तो फिर मैं ऐसा ना कर सकता। मुझे पहले कोई वेरिएबल यानी आपके क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था
फिर जो है उसके अंदर मैं उसको उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर पाता था। एक और एग्जांपल देख लें, ये भी इसी हवाले से है। यहाँ पे देखें, अब जो है मैंने क्लास के यानी अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल बनाया, क्लास के बाहर मैंने स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर आके उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस भी कर लिया, मेन फंक्शन में भी एक्सेस कर लिया, इवन कि मैं मेन फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये जो है वो आप देखें कि सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं है बल्कि क्लास के साथ है। तो ये चीज़ जो है वो आप ज़हन नशीन कर लें, काफ़ी इजीली जो है वो हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। यूजेज क्या हैं जी इसके? दे कैन यूज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर द ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक द ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स होते थे कि उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता था, इनका पूरी क्लास में है, तो जहाँ पे आपको ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत हो वहाँ पे आप ये स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जैसे ग्लोबल वेरिएबल बिहेव करते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई द क्लास स्टूडेंट सच दैट द वन कैन नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएटेड इन द सिस्टम। यानी हम स्टूडेंट क्लास अगर बनाई है तो उसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखे हैं वो चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। यानी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भाई कितने हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, डिफ़ाइन नहीं किया, और यहाँ पे आके मैंने वही नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्सेस किया और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। और एग्जांपल में अब ये मैं कंस्ट्रक्टर में आप देखें क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को प्लस कर रहा हूँ, और डिस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हर स्टूडेंट में एक इजाफा हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आप ख़त्म करेंगे वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस स्टूडेंट में से माइनस भी हो जाएगा। तो ये आप देखें कि किस तरीके से ये भी हेल्पफुल हो सकता है आपको प्रोग्राम एक एग्जांपल के तौर पे कि आप स्टूडेंट्स की तादाद यानी फ़र्ज़ करें आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की वैल्यू 4 होगी, और इसी तरह जब आप प्रोग्राम से एग्ज़िट करेंगे तो 4 दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, उनकी डिस्ट्रक्शन भी वैसे होगी, तो फिर ज़ाहिर 0 हो जाएगी। तो ये आप देखें कि काफ़ी हेल्पफुल एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम मेन फंक्शन में आए और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स प्रिंट किया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद जो है यानी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, स्टूडेंट ए, और फिर मैंने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स यानी फिर मैंने इसको स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट किया तो आंसर आया 1। क्योंकि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में मैंने वो प्लस दिया था, उसकी वजह से ये इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अब जो है फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पहले वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2, तो अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब मैंने अब जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को प्रिंट किया तो वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हुई। अगेन मैं यहाँ पे जब प्रोग्राम से एग्ज़िट करूँगा तो फिर वो माइनस भी हो जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल एग्जांपल है जिसमें आप ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला काम है इजीली मैनेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं और एक प्रॉब्लम, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ एक्सेसिबल द आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी हम क्लास से बाहर भी एक्सेस कर रहे हैं। बैड डिज़ाइन एज द लोकल वेरिएबल इज़ केप्ट द पब्लिक, यानी अगर हम मिसाल के तौर पर लोकल वेरिएबल क्योंकि पब्लिक होते हैं तो वो तो क्लास के बाहर एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन जो है वो ये नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखें कि वेरिएबल हम क्लास से बाहर भी एक्सेस कर रहे हैं, और अब ये क्लास से बाहर एक्सेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो रहा है, तो ये अगर क्लास से बाहर हो रहा है तो फिर सिक्योरिटी या प्राइवेसी नहीं रहेगी, यानी फिर वही बात आ जाएगी कि क्लास से बाहर एक्सेस हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग वाला जो पर्पज़ है वो फिर नहीं इसमें अचीव हो पाएगा। अब हम थोड़ा सा उस हवाले से भी देख लेते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, यानी वही कि हम क्लास से बाहर स्टैटिक मेंबर को एक्सेस ना कर पाएँ,
उसके ज़रिए कोई हमें इंटरफेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो हम करने लगे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। डेफिनेशन क्या है जी इसकी? द फंक्शन दैट नीड्स एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ ए क्लास yet does not need to invoked by the particular object is called the static member functions। जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी वही होते हैं। मकसद इनका क्या होता है? इनका स्कोप क्लास लेवल का होता है, इनका ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो डाटा मेंबर है वो यानी अगर हम उसको प्राइवेट रख लेंगे तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम यूज़र को एक इंटरफेस देंगे, यानी ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो कि पब्लिकली वो उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज कर पाएगा। दे आर यूज टू एक्सेस द स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन का काम क्या है? ये स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस मैकेनिज्म स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज सेम दैट द स्टैटिक डाटा मेंबर्स। जैसे अभी हमने स्टैटिक मेंबर की एक्सेसिबिलिटी देखी है, वैसे ही इसी की होगी। दे कैन नॉट एक्सेप्ट नॉन स्टैटिक मेंबर्स। एक बात और याद रहे कि ये जो मेंबर फंक्शन होंगे जो कि स्टैटिक हम बनाएंगे, ये दूसरे डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो कि नॉन स्टैटिक होंगे। ये सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वही स्टूडेंट वाली क्लास है, लेकिन अब मैंने ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट रखा है, पहले पब्लिक रखा था, और रोल नंबर मैंने वो भी प्राइवेट रखा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही हैं, या अब आपको पता है कि मैंने ऊपर प्राइवेट का कीवर्ड नहीं लिखा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हैं। यहाँ से मैं पब्लिक शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अब गेट टोटल नंबर स्टूडेंट यानी गेट टोटल स्टूडेंट्स हासिल करने के लिए एक मेंबर फंक्शन यानी इंटरफेस बनाया। उसकी रिटर्न टाइप मैंने इंट रखी है और मैंने उसको स्टैटिक बना दिया है। रिटर्न द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में जो पढ़ा है वो रिटर्न कर दो, और ये क्लास ख़त्म। मेन फंक्शन में मैं आया और इसके अंदर मैंने गेट यानी स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट टोटल स्टूडेंट्स यहाँ से गेट करो और उनको आई के अंदर डाल दो, और नीचे फिर मैं उसको प्रिंट कर लूँगा। एक्सेसिंग द नॉन स्टैटिक मेंबर्स। यहाँ पे देखें मैं रोल नंबर एक रिटर्न करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे आप देखें एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। बगैर ऑब्जेक्ट के आप रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नॉर्मल डाटा मेंबर है। स्टैटिक तो एक्सेस हो सकता है लेकिन नॉर्मल नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है वो आप ज़हन नशीन कर लें। आगे दिस पॉइंटर का भी हम यूज़ देखते हैं कि इसके साथ क्या है। दिस पॉइंटर का भी यूज़ हो सकता है, जैसे हमने पहले दिस पॉइंटर को डिटेल से डिस्कस किया। दिस पॉइंटर इज़ पास इम्प्लिसिटली टू द मेंबर फंक्शन। हम मेंबर फंक्शंस में पास कर सकते हैं, एंड दिस पॉइंटर इज़ नॉट पास बाय द स्टैटिक मेंबर फंक्शन, क्योंकि दिस पॉइंटर का काम जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट के साथ होता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था यानी दिस पॉइंटर के हवाले से कि दिस पॉइंटर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो मैं अगर इसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन में पास नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि स्टैटिक मेंबर का ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता बल्कि क्लास के साथ होता है। रीज़न द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक मेंबर। तो बात वही है कि आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन रोल नंबर को जैसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इसी तरह दूसरा जो हमारा डाटा होगा उसको भी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जस्ट ओनली द स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर पाएंगे। आगे ग्लोबल वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। अल्टरनेटिव टू द स्टैटिक मेंबर इज़ यूज टू द ग्लोबल वेरिएबल, यानी अगर आप स्टैटिक मेंबर्स के अलावा ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस द ऑल एंटिटीज़ ऑफ द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में एक्सेस किए जा सकते हैं। इससे मतलब ये है कि अब ये वाला जो ग्लोबल वेरिएबल वाला मामला है ये अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये फिर आपकी इंफॉर्मेशन हाइडिंग वाला जो पर्पस था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का वो वायलेशन हो जाएगी। तो ये स्टैटिक मेंबर्स का हम डिस्कशन ख़त्म करते हैं और इसके हवाले से आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जांपल करें। जो हमने डिस्कस की है एग्जांपल उसको भी आप डेव C++ में बनाएं और इसके साथ थोड़ी सी चेंजेस करें और देखें कि क्या इफेक्ट हो रहा है। अगला जो हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अरेज़ के बारे में आप पहले C में पढ़ चुके हैं। जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल की अरे बना सकते हैं, इंट की, फ्लोट की, डबल की, करैक्टर की, वैसे हम
अपने ऑब्जेक्ट्स की अरे भी बना सकते हैं, यानी जो हमने अपनी क्लास बनाई है स्टूडेंट की, टीचर की और इसके अलावा दूसरी क्लासेस, तो उसके ज़रिए भी हम अरे के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं उसको। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली बी क्रिएटेड इफ़ इट एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट सप्लाइंग एन एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजर। तो इनिशियलाइजर दिए बगैर ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देयर मस्ट ऑलवेज बी द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ वी वांट टू क्रिएट द अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। बात वही है कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और इसी तरह हमारे अरे के लिए भी होगा। तो अब इसको हम लगे हाथों इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टेस्ट की हमने क्लास बनाई और पब्लिक प्राइवेट में कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पे जस्ट मैं मेन फंक्शन में आया और मेन फंक्शन में मैंने अरे ऑफ 2 कह दिया। तो अब अरे के 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा अरे ऑफ 0 पे, बल्कि 3 बनेंगे, एक पड़ा होगा अरे ऑफ 1 पे, यानी 2 बनेंगे, लेकिन इनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि अरे आपको पता है 0 बेस्ड होती है। तो 2 इंडेक्स बनेंगे, 2 की अरे बन गई, ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे मैंने अब कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अब भी ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में केस में मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया था, और ये आपको पता ही है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं ना लिखूं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसको मैंने एक आई वेरिएबल दिया है। तो अब मैं अरे ऑफ 2 कहता हूँ तो अब ये एरर है, क्योंकि मैंने अब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये मुझसे कह रहा है कि मुझे इसके अंदर कोई इन टाइप का वेरिएबल जो है वो असाइन कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यानी मैंने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाया है और मेन फंक्शन में मैंने अब यहाँ पे इसका जो अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन दिया है कि मैंने यहाँ पे अरे बनाई 2 की। अब मैं अरे के पहले इंडेक्स पे मैं डाल रहा हूँ टेस्ट ऑफ 0, अरे के दूसरे इंडेक्स पे मैं डाल रहा हूँ टेस्ट ऑफ 0, यानी अब मैं टेस्ट यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुझसे एक इन टाइप की वैल्यू रिक्वायर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 0 दिया पहले ऑब्जेक्ट को, और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ पे 0 दिया। तो दैट इज़ ओके, ये चल जाएगा। अगली एक एग्जांपल मॉडिफाइड देखें, तो यहाँ पे मैं एक दूसरे तरीके से ये काम करता हूँ। ये यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ए ऑफ 1 और बी ऑफ 2। ए ऑफ यानी ए ऑब्जेक्ट को मैंने 1 असाइन किया, बी ऑफ मैंने 1 असाइन किया। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं इसका दूसरा तरीका भी देख लें कि अरे ऑफ 2 बनाया, पहले इंडेक्स पे जो है वो मैंने यहाँ पे ए असाइन कर दिया, दूसरे पे मैंने बी असाइन कर दी। ए और बी इंटीजर्स हैं और इनमें ज़ाहिर है वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो ये इजीली जो है वो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर में हमने बेसिकली स्टैटिक डाटा मेंबर्स फंक्शंस देखे हैं, उनका यूज़ देखा, एग्जांपल्स देखा, और फाइनली हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रूटीन में आप दूसरी अरेज इस्तेमाल करते हैं इंट और फ्लोट की, वैसे आप इनकी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीक़ाकार डिफरेंट है, वो हमने देख लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।